नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आप एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर धन के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म का कैसे यूज कर सकते हो जिसका नाम है ScanX। एंड ScanX पे दोस्तों ऐसी अमेजिंग चीज़ें आपको मिलती है कि डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो ScanX क्या है? ScanX है स्टॉक स्क्रीनर फॉर इंडियन स्टॉक्स जो धन ने खुद ने बनाया है एंड ये है धन के कस्टमर्स के लिए। तो अगर आपका धन पे अकाउंट ना हो तो आप अभी ओपन करवा लो। इसके लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों धन पे अकाउंट ओपनिंग फ्री है, साथ ही साथ 0 AMC, 0 प्लेटफॉर्म फीस एंड आपको ऐसे अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ करने मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री। सबसे पहली चीज़, अगर आपको किसी भी स्टॉक को एनालाइज करना है ना तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके उसका नाम इनपुट करें एंड स्ट्रेट अवे आपकी एनालिसिस शुरू हो जाती है। अब एज एन एग्जांपल सपोज करें कि आपको HDFC बैंक को एनालाइज करना है, तो बस आप ऐसे सर्च करेंगे, आपके सामने HDFC बैंक आ गया, इस पर आपने क्लिक कर दिया। अब क्या होगा कि HDFC बैंक का जो शेयर है उसकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि इसका मार्केट कैप क्या है, 52 वीक हाई, EPS, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसका ये पूरा चार्ट नज़र आ रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो, आप इसको 1 डे के हिसाब से भी क्लिक करके देख सकते हो। आपको ये मैक्सिमम 5 ईयर्स तक देखने मिलता है। एंड ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ये चार्ट आप सिर्फ यहाँ पे 5 ईयर्स तक देख रहे हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप सीधा ट्रेडिंग व्यू पे चले जाओगे, मतलब कि tv.dhan.co पे, एंड देन वहाँ पे आपको अगर इस चार्ट का उससे भी पहले का डेटा अवेलेबल है, मतलब कि कंपनी अगर उससे भी पहले से लिस्टेड है तो आपको वो भी देखने मिलेगा। इन्वेस्टमेंट में आप रिटर्न्स में आप देखें तो इन लॉन्ग टर्म इस स्टॉक ने 1 ईयर में 15.41% का रिटर्न दिया, 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, 4 साल में इतना, 5 साल में इतना। नीचे स्क्रॉल करें तो आपको ऑटोमेटिक स्क्रीनर्स भी देखने मिलते हैं ऑन ScanX। इसके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं, तो ये हम देखेंगे। बाकी कंपनी की अगर कोई न्यूज़ आई है तो यहाँ पे दिखेगी। ग्रोथ रेट इसका कैसा है ये आपको देखने मिलता है, ये भी आप मैक्सिमम 5 ईयर्स तक आप ऐसे देख सकते हो। इसके ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपको यहाँ पे क्लियरली देखने मिलेंगे, विच कुड बी कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन या एनुअल एंड क्वार्टरली। तो जैसे आपको देखना है आप सारा डेटा यहीं पे देख पाओगे। इसकी आप बैलेंस शीट भी आप देख सकते हो कि कंपनी ने जो यहाँ से देखिए पूरी जो सबमिट करी है आप देख पाओगे। तो देखिए ढेर सारा डेटा है। कैश फ्लो का आप डिटेल्स देख सकते हो, शेयर होल्डिंग की पैटर्न देख सकते हो कि भाई इसमें किसके पास ज़्यादातर शेयर्स हैं। देन डिविडेंड हिस्ट्री आप देख सकते हो, अनाउंसमेंट्स एंड पीयर के कंपैरिजन में ये कैसे अभी इसका जो LTP चल रहा है, बाकी इसके जो पैरामीटर्स है ये कैसे काम करते हैं। तो इसका PE रेशो भी क्या है अगेंस्ट इट्स पीयर्स, रेवेन्यू, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ, एवरीथिंग। ठीक है, फिर आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको कॉर्पोरेट एक्शन अगर इस शेयर में कुछ है तो देखने मिलेगा। इसी के नीचे आपको इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स में ये कहाँ कौन से इंडिकेटर्स को रीच या ब्रीच कर रहा है ये आपको देखने मिलेगा। किसी भी स्टॉक में आपको न्यूज़ को देखना है या आपको न्यूज़ को जानना है कि उस स्टॉक से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ आ रही है, तो आप न्यूज़ पे क्लिक करके मार्केट न्यूज़ पे आ जाएंगे तो आपको सारी न्यूज़ देखने मिलेगी। यहीं पे अगर आपको किसी लाइक कंपनी या स्टॉक की न्यूज़ के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो, तो ये पूरे यहाँ पे आ जाएगी। कंपनीज इन पोर्टफोलियो, ये अमेजिंग है क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में अब जो कंपनीज है समझो ऑलरेडी, तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही है वो आपको यहाँ पे देखने मिलती है। अब जैसे मेरे पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स के सिर्फ 5 शेयर्स है, बट फिर भी देखिए मुझे टाटा मोटर्स के यहाँ पे सारी खबरें आ रही है कि भाई के इस शेयर में अभी क्या हो रहा है। इसी के नीचे अगर और कोई शेयर में अगर देखिए खबर आती होगी तो ये भी बताएगा। सो दिस वे आप अपने पोर्टफोलियो में आने वाली न्यूज़ को ट्रैक कर सकते हो। अब ऑब्वियसली आपको लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा ध्यान देना है तो आप यहाँ पे स्क्रीनर्स पे आप चल सकते हो, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है। तो आप फंडामेंटल स्क्रीनर्स पे आ जाए। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ढेर सारे ऐसे स्क्रीनर्स हैं जो बने बनाए आपको धन की तरफ से मिलते हैं। फर्स्ट वन बिंग बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो दिस फोकसेस ऑन कंपनीज जिसका कंसिस्टेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इसकी ये पूरी डिटेल देखने मिलेगी। अब इस स्क्रीनर के मुताबिक बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में ईयर ऑन ईयर लास्ट क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ जिसका मोर देन 10 रहा है, देन ईयर ऑन ईयर लास्ट क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 15 रहा है, मार्केट कैप इज मोर देन 500 करोड़ एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोर देन 30%। ठीक है, तो ये आपको देखिए इस प्रकार से देखने मिलती है। अब यहाँ पे भी आप एक चीज़ कर सकते हो कि भाई ये जो बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की कंपनी है, आपको चाहिए तो आप इसे ऐसे क्लिक करके LTP छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे में आप कर सकते हो। डे प्राइस चेंज को भी आप सॉर्ट कर सकते हो।
मेन चीज़ ये है कि आप मार्केट कैप पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि सबसे बड़े मार्केट कैप वाली समझो कौन सी कंपनी है, विच इज़ नेस्ले। तो समझो कि ये अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए सही लग रही है तो ऐसे आप देख सकते हो। आपको अगर इसी स्क्रीनर को कस्टमाइज करना है या रादर किसी भी स्क्रीनर को आपको कस्टमाइज करना है, आप ऐसे कस्टमाइज पे क्लिक कर सकते हो एंड देन आपको फिल्टर्स को ऐड करना है। आप यहाँ पे ऐड फिल्टर्स पे क्लिक करो एंड जो चीज़ें आपको ऐड करनी है आप देखिए, ये यूनिवर्स में से या प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शंस में से, टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, फाइनेंशियल रेशियोज, परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ, जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, आरओसी, आरओई, ग्रोथ परसेंटेज सब कुछ आता है। इनकम स्टेटमेंट में से आप सिलेक्ट कर सकते हो बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज, इंडस्ट्री एंड सेक्टर, शेयर होल्डिंग चेंजेस। आपको जितने यहाँ पे पैरामीटर्स या फिल्टर्स को सेट करना है सारे ही सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है आपके लिए। जो आपको सही लगे उसको लगा दो। अब सपोज करें मुझे प्रमोटर होल्डिंग, एफआई होल्डिंग भी देखना है, रिटेल इन्वेस्टर होल्डिंग भी देखना है, बस आप ऐसे आप अप्लाई कर दो, दैट्स इट। ये रिफ्रेश होके आपको इसका पूरा डेटा देखने मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड देखिए साथ ही साथ आपको और भी स्क्रीनर्स देखने मिलते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। वन ऑफ देम इज केपेक्स बूस्ट। इसका मतलब ये है कि ऐसे बिजनेसेस जो अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे बहुत खर्चा कर रहे हैं, विच कुड बी इंडिकेटिव ऑफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। और भी आपको फंडामेंटल स्क्रीनर्स में माइटी मिड कैप स्टॉक्स ऐसे देखने मिलेंगे जिसके रोबस्ट फंडामेंटल्स हैं एंड ग्रोथ पोटेंशियल भी हैं। ऐसे भी आपको स्टॉक्स की लिस्ट मिलेगी जहां पे आपको नेगेटिव वर्किंग कैपिटल जिनके बिजनेस में लगता है, पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक्स को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। स्टेलर स्मॉल कैप स्टॉक्स जो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं देख सकते हो यहाँ से। टाइटन लार्ज कैप स्टॉक्स को आप देख सकते हो एंड अंडर वैल्यूड स्टॉक्स विच आर नियर हाई वो भी आप देख सकते हो। तो ऐसे आपको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अमेजिंग यहाँ पे स्क्रीनर्स मिलते हैं जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। एक और अमेजिंग चीज़ कि आप जैसे आप इनसाइट्स पे जाओगे ना, तो इनसाइट्स पे आपको यहाँ पे हीट मैप भी देखने मिलता है। अब आप मुझे कहोगे कि यार अंकुश यार हीट मैप तो ज़्यादातर ट्रेडर्स देखते होंगे, बट नहीं, मैं ये कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी हीट मैप का फ़ायदा उठा सकते हैं। जस्ट अब ध्यान से समझिए, देखिए ये है निफ्टी 50 का हीट मैप, ठीक है, और यहाँ पे आप इंडेक्स को चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको किसी और दिस थिंग इंडेक्स में आपको देखना है तो आप देख सकते हो। अब सपोज करें कि आपको ये चाहिए कि आप निफ्टी मिड कैप 150 के आप स्टॉक्स को आप देखो, तो ये हीट मैप चेंज हो गया, राइट। यहाँ पे आप सॉर्ट बाय मार्केट कैप, पी रेशो, पीवी रेशो जैसा आपको चाहिए आप रख सकते हो। मैं इसे मार्केट कैप ही रखता हूँ। अब मैं इसे देखिए परफॉर्मेंस बाय सिंपली यहाँ पे 5 ईयर्स परसेंटेज कर देता हूँ। जैसे ही मैं ये करता हूँ तो आप देख पाओगे कि भाई कि यहाँ पे इनके प्राइजेस में ये जो चेंजेस आए हैं, आप देखिए जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक, तो लास्ट 5 ईयर्स में यहाँ पे 389.37% ये स्टॉक बढ़ा है, मतलब 50 रुपये का भी भाव चल रहा है ना। मार्केट कैप आप देखें तो 94,814 का चल रहा है। सो पॉइंट ये है, यहाँ पे से आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए आप इसे सॉर्ट करके फिर आप इसकी आप परफॉर्मेंस को आप ट्रैक कर सकते हो। दिस विल रियली हेल्प योर लॉट्स। आप चाहो तो देखिए यहाँ पे आप जैसे निफ्टी 50 पे भी आप ऐसे क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ से देखिए आपको और भी डेटा देखने मिलता है। सो क्या होता है कि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप उन कंपनीज़ को देख सकते हो कि भाई जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। फिर आप चाहो तो आप उसे स्क्रीनर में आके आप उसे और उसके फंडामेंटल्स को आप स्क्रीन आउट कर सकते हो। आप देखें तो निफ्टी 50 में परफॉर्मेंस बाय 5% में यहाँ पे ये स्टॉक है, ये कौन सा है, ये इंडसइंड बैंक। आप देखें तो इंडसइंड बैंक में क्या हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों 965.85 चल रहा है, -21.57% रहा है। सो पिछले 5 साल में इसने एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ दी है टू द शेयर होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। तो ये आप देख सकते हो कि भाई कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जिसको प्रोबेबली आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये नाम देख के करो, बट हाँ आप आगे आप और थोड़ा रिसर्च करो, अपना इस पे आपका जो व्यू बनता है वो आप बनाओ। आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप मार्केट वैल्यूएशन पे भी आ सकते हो एंड यहाँ से आपको निफ्टी का लाइव पी रेशो जानने मिलता है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आपको पता ही होगा कि पी रेशो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ऑफ इंडेक्स। तो ये कुछ ऐसा है कि भाई अगर पी रेशो 25 to 30 होता है तो वहाँ पे शायद आपको प्रोबेबली रुक जाना चाहिए। 20 से 25 के बीच में थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं। बिलो 20 कहते हैं कि अच्छा है, 15 के नीचे और भी अच्छा है। तो वो जो टर्मिनोलॉजी है उसको आप कैसे आप डिकोड कर सकते हो, तो आपको सबसे पहले आपके हाथ में ग्राफ भी तो होना चाहिए लाइव पी का, राइट। तो यहाँ पे यही है इसका पी ग्राफ। आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 की ये ऊपर वाली लाइन है। अभी जो है निफ्टी का पी चल रहा है 20.85, बट अगर आप देखें कंपैरेटिवली नीचे जो निफ्टी बैंक का जो पी बता रहा है दिस वन, ये 12.88 चल रहा है। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स के कि बैंकिंग सेक्टर का भी पी काफ़ी कम चल रहा है, जो एक टाइम में यहाँ पे देखिए 34.47 जा चुका था निफ्टी बैंक का पी
एंड आज ये इतना चल रहा है। सो नाउ यू कैन टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। आप चाहो तो आप किसी और इंडेक्स को भी यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि इसको आपने ऐसे लगा दिया सपोज करें, फिर आपको ऐसे इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो अब क्या होगा कि अब आपके लिए निफ्टी 100 की भी लाइन आ गई, निफ्टी मिड कैप 100 चाहिए तो ये भी आप ऐसे लगा सकते हो। सो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दिस इज हाउ यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। अगर आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट, क्वेश्चन या सवाल आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में पूछना कि भाई कोई सर्टेन फीचर जो आपको चाहिए क्या वो इस पे अवेलेबल है कि नहीं, तो मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई ऐसा फीचर चाहिए जो अभी अवेलेबल नहीं है तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। एंड आई होप सो कि धन की टीम इसे देखे एंड देन यू नो अगर वो फीचर पॉसिबल है तो आपके लिए डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म पे इनकॉर्पोरेट करें। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, अपना प्यार बरसाए, मुझे कमेंट्स में थैंक्स भी लिखे, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें। दोस्तों सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.